हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया होगा कि डीआरडीओ में जो है मल्टीपल रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स के लिए आती रहती है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीआरडीओ की साइंटिस्ट की जो रिक्वायरमेंट आती है वो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आती है। उसके अलावा डीआरडीओ की लेबोरेटरी ऑल ओवर इंडिया में है, उसमें भी वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की रिक्वायरमेंट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर निकालता रहता है। डीआरडीओ में पेड इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी ऑल ओवर इंडिया की लेबोरेटरी में आती रहती है, और डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती है। तो इंजीनियर्स के लिए मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आती है एज पर योर कैपेबिलिटी। अगर आपके पास बहुत अच्छा गेट स्कोर कार्ड है, यू कैन गो फॉर साइंटिस्ट पोस्ट। थोड़ा कम है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स वगैरह को ट्राई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ये सब को ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और मैं गेट एग्जाम, ईएसी एग्जाम, बड़े किसी पीएसयू एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, मैं घर पे ही हूँ एंड लाइक मुझे थोड़ा सा एक अर्निंग का सोर्स चाहिए जिसमें मैं लाइक कहीं से और कहीं पे एक थोड़ा सा वर्क करके कुछ मैं सीख भी पाऊँ, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, जिनकी रिलीवेंट होती है, वो हम आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ पे डीआरडीओ ने जो है अपनी यहाँ पर अगर आप देखोगे अपेंडेंशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ टू डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में अनाउंस करी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेबलाइजमेंट पीएक्सी जो चंदीपुर है, यहाँ पे ये डीआरडीओ की लेबोरेटरी है। यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप्स और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप दोनों की अपॉर्चुनिटीज आई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 3 ओपनिंग है, मैकेनिकल की 3 ओपनिंग है, कंप्यूटर साइंस की 4 ओपनिंग है, सिविल की यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए 10 ओपनिंग है, कंप्यूटर साइंस के 10 ओपनिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 ओपनिंग है, मैकेनिकल की 10 ओपनिंग में। इसमें 12,300 रुपीज़ आपको पर मंथ जो है स्टाइपेंड मिलेगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 10,900 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको जो मेल है वो गिवन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे जो मेल है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डीआरडीओ की वेबसाइट पे है, और टाइपिंग फॉर्म में आपको पीडीएफ बना के फिर इस मेल पे आपको फॉरवर्ड करना रहेगा। इसके अलावा लास्ट डेट जो है 19 अक्टूबर 2025, उससे पहले आपको भेजना है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एप्लीकेशन को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड उनको रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया जा सकता है चंदीपुर में, एंड देन आफ्टर दैट आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए NITS एजुकेशन गवर्नमेंट.in पर जाना है, और अगर आप इनमें से लास्ट 5 ईयर में अगर आप पास आउट हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक एक बार गेट दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, गेट का जो स्कोर कार्ड है वो एक्सपेक्टेड नहीं आया, बट दे आर स्टिल ट्राइंग कि कोई पीएसयू का एग्जाम निकले, कुछ निकले। वो सब स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनको फाइनेंशियल हर्डल है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो है सक्सेस के पाथ पे, जिनको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल इशू नहीं है, मैं और टाइम गेट को दे सकता हूँ, घर पे रह के प्रिपेयर कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अपना उस ट्रैक को फॉलो करिए। एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करें, फाइनेंशियली वीक को भी करके अपॉर्चुनिटी लेके आए, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताए। तो आपको फिल्टर आउट करना है इसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके रिलीवेंट है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर अपॉर्चुनिटी आपके रिलीवेंट होगी, बट किसी और स्टूडेंट्स के लिए वो हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर में अगर आप ग्रेजुएशन आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर हम बात एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, तो ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें एक और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो है, यहाँ पर भी ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप्स का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, जिसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उसकी 8 वैकेंसीज है, 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिसिप्लिन की 8 ओपनिंग है, इसमें भी आपको यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे 9,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, एरोस्पेस की भी है, मल्टीपल ब्रांचेस की जो है ओपनिंग है। ऐसे डिप्लोमा में भी कंप्यूटर साइंस की ओपनिंग है, जिसमें 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। टेक्नीशियन में डिप्लोमा की भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपके लिए लास्ट 5 ईयर में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी डिटेल्स वगैरह भी दी हुई है, तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट गेट रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर आप लास्ट 5 ईयर में ग्रेजुएट हुए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि डीआरडीओ की वेबसाइट को अगर आप फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। जेआरएफ की भी आती रहती है बहुत सारी, जैसे जेआरएफ की अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे पेड इंटर्नशिप्स भी आती रहती है, तो ये पेड इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन भी जो है वो भी मैंने आपको एक बार पास करी थी। इसके अलावा और भी आपके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे आरसीआई हैदराबाद के अंदर भी अपेंडेंशिप्स की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए रिलीज हुई थी। तो कई सारी अपेंडेंशिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल होती है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली हर्डल में होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे
ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बीटेक ईसी इलेक्ट्रिकल सीएससी मैकेनिकल केमिकल की 40 ओपनिंग है। ऐसे यहाँ पर टेक्नीशियन की 20 ओपनिंग है, ट्रेड वालों की 135 ओपनिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से आती रहती है। लास्ट 5 ईयर में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपके नियर बाई कोई लेबोरेटरी है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट डीआरडीओ की लेबोरेटरी ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप अपने नियर बाई वाली में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, एक अर्निंग का सोर्स होगा, लर्निंग मिलेगी, साथ में आप अपने बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते रहोगे। तो बाकी बाद में जब आप इंटरव्यू में जाते हो पीएसयू में, तो मान लो 1-2 साल से ज़्यादा का ड्रॉप आ गया, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि सर मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ नहीं था, तो मैंने वो किया, साथ में गेट वगैरह की तैयारी करी। तो इस तरीके से ही अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो सकती है। बाकी डीआरडीओ की साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट भी आती है, आप इतना केपेबल बनो कि आप अच्छा गेट स्कोर लाओ, फिर साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर दो। ठीक है। बाकी आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी आपके करियर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।